मान भी स्वतः ही होता है। बात तो सारी, खेल तो सारे उसी के हैं। वह व्यक्ति क्रोधी भी होता है जिसके अंदर ईर्ष्या होती है। सो अनेक सारी अग्नियां इकट्ठी होके तो उस व्यक्ति के भीतर को जला के राख कर देती है, किसी काम का नहीं रहने देती। इसकी तुलना साधक जनों, संत महात्मा ऐसी अंगीठी से करते हैं। पुराने वक्तों में कोयले की अंगीठियां हुआ करती थीं। यदि कुछ दिनों के बाद उनके अंदर से लिपाई नहीं की जाती थी तो वो अंगीठी जर्जर हो जाती थी, तो किसी काम की नहीं रहती थी। संत महात्मा कहते हैं ये जितनी भी अग्नियां हैं, चाहे ईर्ष्या की अग्नि है, क्रोध की अग्नि है, वैर द्वेष की अग्नि है, ये सारी की सारी अग्नियां मिलके हमें बिल्कुल उसी अंगीठी की तरह जर्जर बना देती हैं, मानो किसी काम की नहीं रहने देती। और तुलना देते हैं ईर्ष्यालु की। जिस पेड़ को दीमक लगी हुई हो उस पेड़ को आप खाद भी दीजिए, पानी भी दीजिए, प्रकाश भी दीजिए, उसके बावजूद भी कभी वह फलता फूलता नहीं है। ऐसी ही हालत ईर्ष्यालु की हुआ करती है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। क्यों? ईर्ष्या ने अंदर से बिल्कुल जला के राख कर दिया हुआ है, निरर्थक कर दिया हुआ है, नीरस कर दिया हुआ है। चांगदेव बाघ की सवारी करते हैं ये दिखाने के लिए कि मैंने हिंसक पशुओं पर भी अपना नियंत्रण किया हुआ है। अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन अब करने जा रहे हैं। बाघ की सवारी की है, सर्प की लगाम बनाई है, कोबरा की, नागिन की लगाम बना के तो सिद्ध चांगदेव चल पड़े हैं। सूचना मिली संत ज्ञानेश्वर को कि इस प्रकार से सिद्ध चांगदेव मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं। मिलना तो बहाना ही है, अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, अपना बड़प्पन प्रदर्शित करने के लिए आ रहे हैं। परमेश्वर की कृपा कुछ इस प्रकार की होगी। संत संत ही ठहरे, भक्त भक्त ही ठहरे, अतएव मन ही मन सोचा इसे सिद्धियों का अभिमान नहीं होना चाहिए। इसने तपस्या तो करी है, लेकिन ये अभिमान इसका किसी न किसी ढंग से दबाना चाहिए, मरना चाहिए। ये संत की, भक्त की भावना रहा करती है। ये परमात्मा की भावना भी इसी प्रकार की है। वह भक्त का सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन उसके अंदर अभिमान सहन नहीं करता। अतएव जब जब उसे मौका मिलता है परमात्मा देव को उनके अभिमान का भक्षण करता रहता है, खाता रहता है अभिमान अपने भक्त का, ताकि भक्त निरअभिमानी बने। इसके अंदर अभिमान बिल्कुल लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। आज साधक सुनो, संत ज्ञानेश्वर उन्हें उनकी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाने के लिए क्या करते हैं? कहते हैं जिस वक्त ज्ञानेश्वर को सूचना मिली तो वे चौके में बैठे हुए थे, जहां खाना इत्यादि बनता है, चौका होता, उस चौके में बैठा है। संत की ज्ञानेश्वर ने तत्काल चौके को हुक्म किया, चल चौके सिद्ध चांगदेव के पास। चौका उठा है वहां से, उठ के तो उसने चलना शुरू कर दिया है। जाके सिद्ध के पास पहुंचा। सिद्ध क्या देखता है? शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने तो प्राणी, हिंसक पशुओं पर, हिंसक जीव जंतुओं पर ही नियंत्रण, इसका तो जड़ पर भी नियंत्रण है। अतएव अपनी सिद्धि का अभिमान टूट गया। ऐसे लगा कि एक झटका सा मुझे लगा है। अतएव बाग से उतर के तो ज्ञानेश्वर जी के श्री चरणों में मत्था टेका, उनसे क्षमा मांगी। एक अभिमान तो चकनाचूर हो गया, अभी दूसरा अभिमान बाकी है। उसे ये भी अभिमान है कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूं, मेरे बहुत से शिष्य हैं, मेरे बहुत से अनुयायी हैं। साधक जनों, ये ईर्ष्या हम सामान्य व्यक्तियों में नहीं हुआ करती। ये जो अपने आप को गुरु मानते हैं, गुरु कहलाते हैं, उनमें भी ईर्ष्या कम नहीं हुआ करती, उनमें भी ईर्ष्या होती है। इसके शिष्य अधिक हो गए, ये अधिक ख्याति को प्राप्त हो गया है, इसको हर जगह सफलता ही सफलता मिल रही है, तो ये उनकी ईर्ष्या का कारण बनता है। तो उन अंदर भी ईर्ष्या पैदा होती है।
अभी इनके अंदर एक अभिमान बाकी है। मेरे बहुत से शिष्य हैं, मेरे बहुत से अनुयायी हैं। संत ज्ञानेश्वर इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अतएव चांगदेव जी का ये अभिमान भी वे तोड़ना चाहते हैं। संत दयालु हुए, कृपालु हुए हैं। जो अभिमान पर चोट मारे साधकजनों वे सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। वह आपका परम हितकारी होगा, तभी वह आपके अभिमान पर चोट मार के तो आपके अंदर का अभिमान बाहर निकालने की चेष्टा करेगा। संत ज्ञानेश्वर आज ऐसे ही दयालु हुए हैं। अतएव सिद्ध चांगदेव के मुख से निकलवाया, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे आत्मबोध दीजिएगा, मुझे आत्मज्ञान दीजिएगा, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिएगा। एक 1400 वर्ष का सिद्ध 16 वर्ष के भक्त से शिष्यत्व की भीख मांग रहा है। मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिएगा। बहुत से शिष्य उनके साथ आए हुए थे, उनके शिष्य। अतएव भक्त ज्ञानेश्वर ने, संत ज्ञानेश्वर ने शर्त रखी, चांगदेव जी मैं आपको शिष्य तब स्वीकार करूंगा यदि आपके इन शिष्यों में से कोई अपनी बलि देने को तैयार हो तब। शिष्यों ने ये बात सुनी। अतएव